हेलो डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मॉडल सेट नंबर 2 राजनीति विज्ञान का। सेट नंबर 1 इससे पहले करा दिया गया था। स्कोर 40 का वीडियो मैंने पहले करा दिया है। आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के दो मॉडल सेट्स डाल दिए थे, उनको देख लेना। 19 प्रश्न है उसमें, 3 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर के। और उसके अलावा 19 नंबर 19 जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनके चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस दे दिए हैं, तो सारे चैप्टर्स भी देख लेना। बाकी आपके ऊपर है कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। चलिए आप देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया? तो किसको महत्व नहीं दिया? निजी संपत्ति की समाप्ति को महत्व नहीं दिया। तो यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है, अप्रैल 1949 में निम्न में से कौन सा संगठन बनाया गया था? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाटो बनाया गया था, है ना। तो यहाँ पे जो है ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया है? तो नाटो का नेतृत्व किस देश को द्वारा किया गया? तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, ग्लासनास्ट और पेरिस्टोयका के मंत्र किसने दिए? तो यहाँ पर जो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो इसके मंत्र दिए थे ये गार्बोच ने, है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पांचवा जो क्वेश्चन है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो ये सभी को पता होगा कि ये देश जो था वो कौन था आपका? अमेरिका था। तो अमेरिका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 में। तो यहाँ पर जो 1990 हो जाएगा। इसके बाद में किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया था? तो वो कौन सा तत्व था जो जिसने इस संबंध को बिगाड़ा था? बांग्लादेश युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 1971 का बांग्लादेश युद्ध। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो आपको सभी को पता है, पाकिस्तान। यहाँ पे घ ऑप्शन जो है 8वें का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 9वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? तो कुवैत पे किस राज्य ने कब्जा किया था? तो इराक ने किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है? तो यहाँ पर जो है कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? यूरोपीय पराराष्ट्र राज्य में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है आपका 11वां क्वेश्चन। इसमें पूछा है, किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया? तो किस प्रधानमंत्री ने भारत के साथ चीन के संबंध को जो है सही करने का कदम उठाया था? तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। घ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद आते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो वर्तमान में देखिए यहाँ पर ऑप्शन में अ, अल्जीरिया भी नहीं है, ठीक है ना, और मलेशिया भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मेरे को डाउटफुल लग रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें से एक बार कंफर्म कर लेना, मलेशिया शामिल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अल्जीरिया तो नहीं है। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? तो भारत पाक के बीच में 1972 का समझौता क्या कहलाता है? तो शिमला समझौता कहलाता है, ये सभी को पता होगा। और कभी कभी आता है शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क सदस्य देश जो है वो म्यांमार नहीं है। इसके बाद में सार्क का गठन कब हुआ था? तो सार्क का गठन जो हुआ था 1985 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो अंग बताने हैं आपको। तो इसके 6 अंग है, सभी को पता है। इसके बारे में बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है। 6 अंगों में से पूछ लेता है, 6 अंगों के नाम बताओ। और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो यहाँ पर जो है भारत कब बना उसका सदस्य? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1945 में। इसके बाद में आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? ये तो अच्छा क्वेश्चन है और आपको पता भी है, मानव अधिकार से संबंधित है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था V.I. लेनिन ने। तो लेनिन का कथन है ये। इसके बाद में आपका विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया था? तो ये सूत्र प्रचारित करने वाले कौन थे? तो वो थे मनमोहन सिंह। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति जो लाए थे वो नरसिम्हा राव थे। उसके बाद में 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? तो द्विभाषी राज्य आपसे पूछा गया है। 1956 में कौन से बने थे? क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा? हो जाएगा मुंबई और पंजाब, द्विभाषी
राज्य बने। ठीक है, 1956 की बात बताई जा रही है। इसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन किसे जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, तो सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पूछा गया है किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो देने वाले थे वो जिन्ना थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, तो 25 की बात करते हैं। 25 में आपसे क्या पूछा गया है, 25 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ह्यूम थे। और भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे वो बी आर अम्बेडकर थे। उसके बाद में जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो जनता पार्टी की स्थापना जो है 1977 में हुई। उसके बाद में है आपका किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा जाता है, तो यहाँ पे किस पंचवर्षीय योजनाएं को योजनाएं कहा जाता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो ये हमारा संबंधित है इंदिरा गांधी से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, यानी कि सेकंड पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1956 से 1961 तक। इसके बाद में 31 है गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया, तो यहाँ पर जो है उस 1971 का मध्यावधि चुनाव जो हुआ था उसमें। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे, यहाँ पे जो है कौन सा हो जाएगा आंसर आपका, यहाँ हो जाएगा आपका जगजीवन राम, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पूछा गया आपसे जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है, संपूर्ण क्रांति से नाम बताना है किसका जुड़ा है, तो ये है जयप्रकाश नारायण। इसके बाद में है 35, किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं, तो ये है हमारे कहने वाले अरस्तू। और इसके बाद में है आपका नेक्स्ट चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, और ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा निम्नलिखित में कौन नेता वीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, तो कौन नेता थे, तो वो थे हमारे देवीलाल। उसके बाद में है किस प्रधानमंत्री ने 1951 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था, तो वो थे हमारे नरसिम्हा राव। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया किसे माहड़ का महात्मा होने का श्रेय प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो है बी आर अम्बेडकर। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान की बात हो रही है, तो वेंकैया नायडू, तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा। इसके हिसाब से आपका जो है 40 हमने प्रश्न देखे, और इससे पहले मैंने सेट 1 करा दिया था, तो इन सेट्स को आप देख करके अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने हैं, चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस देखना है, तो स्कोर 40 का नाम से जो वीडियो डाला गया है आपके राजनीति विज्ञान का, उसको जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल ना भूलें।